हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 6 को करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी हो किसी भी टॉपिक या फिर क्वेश्चन की, तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। साथ ही साथ आप चैनल पे जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की। उसमें आपको सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को। इसमें है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स 5, 11, 17, 23 और ये आगे ऐसे चलता जा रहा है। तो आपसे ये पूछा है कि क्या ये जो 301 है ये इस एपी की अंदर कहीं पे आगे पड़ा है, यानी ये इसकी कोई टर्म है। ठीक है, ये देखो आप आगे ऐसे चलता जा रहा है तो ये यहाँ पर कहीं पे पड़ा होगा। तो क्या ये इसकी टर्म है, आपसे ये पूछा है। तो आपको ये चीज मैंने बताई थी इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन में कि जिस टर्म की हम बात कर रहे होते हैं उसको हम ए एन मानते हैं। यहाँ पे ए एन क्या हो जाएगी, यहाँ पर 301 है ये आपकी ए एन हो जाएगी। सबसे पहले मैं ए एन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ए एन ये इक्वल होती है ए प्लस एन माइनस वन और साथ में डी। ओके, इस तरीके से होती है। अब मैं इसको ए एन क्यों बोल रहा हूँ ये जान लो। ये जो पहली टर्म होती है इसको हम ए वन बोलते हैं, दूसरी को ए टू, तीसरी को ए थ्री, चौथी को ए फोर, है ना। इस तरीके से इसका क्या मतलब है, ये देखो ए एन होता है। एन यहाँ पे एन की जगह पे 1, एन की जगह पे 2, एन की जगह पे 3। ठीक है, ये नीचे लगा होता है। और ए होता है कि इसकी जगह पे कौन सी टर्म है। जैसे ए वन है तो यानी फर्स्ट पोजीशन पे 5 पड़ा हुआ है। ए टू है यानी सेकंड पोजीशन पे 11 पड़ा हुआ है। ए थ्री है यानी तीसरी पोजीशन पर 17 पड़ा हुआ है। तो ये जो 301 है हमें ये तो नहीं पता कि ये कहाँ पे आगे पड़ा है, तो इसीलिए हमने इसकी पोजीशन को ए एन मान लिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई। मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जिस टर्म की हम बात करते हैं हम उसको ए एन मान लेते हैं। ओके, तो अब हम इसको आगे करते हैं। यहाँ पे ए एन की जगह पे हम लिखेंगे 301 इक्वल टू ए क्या होती है, पहली टर्म। ठीक है, इसको ए वन भी बोलते हैं या फिर ए भी बोलते हैं। तो पहली टर्म है 5 प्लस एन माइनस वन। एन तो हमें निकालना है, उसी से पता चलेगा कि ये यहाँ पे है या नहीं है। कैसे पता चलेगा आगे बताऊंगा मैं। और साथ में डी, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, हम आगे वाली टर्म में से पीछे वाला माइनस करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ए थ्री में से ए टू को माइनस किया, तो ए थ्री है कितना 17, इसमें से माइनस करेंगे ए टू जो कि है 11। तो ए वन में से 1 माइनस करेंगे 6, 1 में से करेंगे 0, तो ये आ गया 6। ठीक है, और आप इसको कोई भी माइनस करके देख सकते हो, बस आप आगे वाला लेना उससे पीछे वाला जस्ट माइनस करना, आंसर सेम ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस इसका 6 आ गया, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। ओके, अब आगे देखिए, ये है 301, 5 इधर प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा। इधर है n माइनस वन, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 6। तो 301 में से 5 माइनस करेंगे तो 301 माइनस 5, तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 5 माइनस करेंगे आएगा 6, यहाँ पर 9 और साथ में 4 और 2। ठीक है, तो ये आ गया 296। तो ये आ गया 296 और प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ा 301 है वो प्लस में है। इक्वल है n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये 6 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 296 बाई 6। तो 296 बाई 6 इक्वल है n माइनस वन की। इसको आगे कैंसिल कर देते हैं, तो 2 से कर देंगे, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16। अब ये 819 प्लस 13, 3 से नहीं होगा, तो ये आ गया 148 अपॉन में 3। इधर n सॉरी 1 इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा n के। अब हम इसको आगे करते हैं, तो n निकालेंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 148 को ऐसे ही लिखो।
यहाँ पे 1 है, 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 3 हो जाएगा। ये आ गया 148 प्लस 3, तो 148 प्लस 3, 8 प्लस 3 11, ये हो जाएगा 51। फिर आ गया 151/3। तो अब आप यहाँ पर देखिए n की जो वैल्यू आई है यहाँ पे 151/3 आई है। तो क्या ये जो 301 है ये इसमें एग्जिस्ट कर सकती है एक टर्म की तरह? नहीं कर सकती, क्योंकि n की जो वैल्यू है वो एक नेचुरल नंबर में आनी चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4। अब हम ऐसे अगर मान लो n की वैल्यू 6 मान लो 28 आती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 28 आती, तो हम कहते 28th नंबर पे ये टर्म पड़ी हुई है, लेकिन 151/3 आया है, तो हम क्या ये बोलेंगे कि 151/3 वाली पोजीशन पे पड़ी है? ये कोई पोजीशन थोड़ी हुई, जो पोजीशन है वो तो हमेशा नेचुरल नंबर में होगी, है ना। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि चेक विदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि नो, इट इज नॉट अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स दिस। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नो, इट इज नॉट अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स दिस, यानी कि इस जो टर्म ऑफ नंबर्स, या फिर आप इसको एपी भी लिख सकते हो, ठीक है। लिस्ट ऑफ द नंबर्स लिख दो या फिर एपी लिख दो। तो ये इस एपी की टर्म नहीं है, बिकॉज क्योंकि द वैल्यू ऑफ एन इज इन फ्रैक्शन, जो एन की वैल्यू आई है वो फ्रैक्शन में है। ओके, सो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 7th एग्जाम्पल को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।